खेसारी लाल यादव अभी इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और उन्होंने कहा है कि पवन सिंह दारू पीकर स्टेज पर चढ़ जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। इस वीडियो का ओपनिंग हम इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पहला सवाल हमको खेसारी जी से यही पूछना है कि भाई साहब, आप ही के मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में दारू बंद है, तो पवन सिंह दारू कहां से लाते हैं? अगर पवन सिंह दारू स्टेज पर चढ़कर पी लेते हैं और उसके बाद वो आकर आपके बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको पुलिस को फोन करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि पवन सिंह बहुत बड़ा दारूबाज आदमी है, और अगर वो दारूबाज होंगे तो उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। बाकी नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। भोजपुरी पर हमने खबर करना छोड़ दिया था, इसीलिए क्योंकि जिस मुहिम को जनता जंक्शन ने शुरू किया था उस मुहिम में कई लुल्लू पुच्चू बच्चे आ गए और उसके बाद उसको घिनास्टिक कर दिया। लेकिन आज खबर ऐसी आई जैसे पहले वाला माहौल तैयार हो रहा था, तो हमने सोचा कि आपको आकर बता दे। कल पवन सिंह का एक शो था बिहार में। पवन सिंह साहब स्टेज पर आए और उन्होंने कुछ कहा। उन्होंने कहा कि भोजपुरी में नया ट्रेंड हमने सेट किया। उन्होंने कहा कि भोजपुरी में पहला 100 मिलियन व्यूज हमने दिया था। उन्होंने कहा कि जो पवन सिंह ने भोजपुरी भाषा के लिए किया है वो कोई नहीं कर पाएगा। पवन सिंह अपने आप का शेखी बघार रहे थे और दर्शकों को, अपनी ऑडियंस जो वहां मौजूद थी, उसको ये बताने का प्रयास कर रहे थे कि हम बहुत शानदार आदमी हैं। एक और आपको बात याद दिला देते हैं कि अभी खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और बादशाह जो बॉलीवुड के गायक हैं, रैप सिंगर, उनकी एक गाना आई थी पानी पानी। उसी को लेकर पवन सिंह ने कहा कि लोग अलग अलग भाषाओं में जाकर कम पैसे में गाना गा दे रहे हैं, और इसका एक्शन, ये तो एक्शन था, बाकी रिएक्शन आज खेसारी लाल यादव ने दे दिया है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि दारू पी के बकर बकर कोयला के अलावा तारा का आवेला। वो बार बार अपने हाथों को ऐसे ऐसे घुमा के क्या कह रहे थे हमको नहीं मालूम है। वो फैट फूड पता नहीं क्या क्या बोले थे पवन सिंह को, हमको ये समझ में नहीं आया। हम बस इतना समझ पाए कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह पर यह आरोप लगा रहे थे कि भाई साहब, आप इतने बड़े दारूबाज हैं कि आप स्टेज पर दारू पीते हैं, एयरपोर्ट पर दारू पीते हैं, सोते हुए दारू पीते हैं, जागते हुए पीते हैं, वॉशरूम में जाते हुए पीते हैं। तो हमको बस इतना जानना है कि जब पवन सिंह अपने जीवन का 70% हिस्सा बिहार में बिताते हैं और बिहार में 6 साल से दारू बंद है, तो यहां वो दारू कैसे पी लेते हैं? बाकी लोग ये भी कह रहे हैं कि भोजपुरी का ये सबसे बड़ा लड़ाई है। तो भोजपुरी की सबसे बड़ी लड़ाई में हमको इसलिए आना पड़ रहा है ताकि खबर के माध्यम से आपको हम ये अपडेट कर सके कि इन लिटरल सुपरस्टारों, पावर स्टारों और डैश 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 स्टारों को समझ नहीं आ रहा है कि आप अपने ऑडियंस के सामने क्या कचरा परोस रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑडियंस बढ़ चढ़कर भोजपुरी भाषा बोले, लिखे और उस पर गौरवान्वित हो, तो आपको इस बकैती से बाहर निकलना पड़ेगा। आज ही हमारे साथी मोहित कुमार सिंह ने खबर किया था कि एक विद्यालय में भोजपुरी भाषा बोलने से बच्चों को रोका जा रहा था। तो मोहित ने कहा कि सारे सुपरस्टारों को आकर बोलना चाहिए कि भोजपुरी भाषा हमें बोलनी चाहिए क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है। हमारा तो है, हम गोपालगंज के हैं। लेकिन इस पे बात करने के बजाय पवन सिंह स्टेज पर आकर कह रहे हैं कि हम 100 मिलियन व्यूज लाए, और खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि आप दारूबाज हैं। आप समझिए कि आपने किसके वीडियोस को यूट्यूब और फेसबुक पर देखकर इतने हिट्स दे दिए कि इन लोगों को घमंड हो गया है। इस बात का घमंड तो हमको फिर होना चाहिए। हमारा वीडियो बहुत व्यूज आता है, लेकिन वही बात है, हम दारू नहीं पीते हैं। तो दारू दारू बोल बोलकर अगर खेसारी लाल यादव ये प्रूफ करना चाहते हैं कि पवन सिंह दारूबाज हैं, तो मुझे लगता है कि उनको पुलिस के पास जाना चाहिए। और अगर पवन सिंह को लगता है कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो पवन सिंह को फेसबुक पर बकायदा एक लेटर लिखनी चाहिए और ये बतानी चाहिए कि आप एक वोटिंग करिए कि पवन सिंह बड़े हैं या खेसारी लाल यादव। लेकिन अगर आप एक दूसरे से लड़कर अपनी ऑडियंस को हानि पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऑडियंस और आपकी भाषा के लिए बुरा संदेश देगा। बाकी इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। इस लड़ाई को बहुत दिलचस्प तरीके से हम कवर करना चाहते हैं ताकि आपको ये बता सके कि जिन बकायत लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लिख रहे हैं कि भाई साहब मेरे आइडियल हैं, उनको छोड़िए और अपनी भाषा की मर्यादा को बनाए रखने के लिए जो करना है वो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।